वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मुझे लगता है सारी बातें मान साहब ने आपके साथ कर दी। मैं बस दो तीन बातें कहना चाहता हूं। हमारे भाई गोगी जी, उनका एक एक्सीडेंट में निधन हो गया। आप लोगों ने बड़ा विश्वास करके, प्यार देके पिछली बार उनको अपना एमएलए बनाया था। सबसे पहले तो मैं वाहेगुरु जी से, रब से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में उनको स्थान दे। अब 19 तारीख को चुनाव है। 19 तारीख को किसे वोट डालना है? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर आपने आम आदमी पार्टी के एमएलए बनाया तो वही काम करेगा। दूसरी पार्टी वाले को वोट दे दिया तो वो तो केवल लड़ाई करेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक आदमी मेरे पास आया, मैंने उससे पूछा किसको वोट दोगे? बोला आशु को। मैंने पूछा क्यों? बोला जी मैं कांग्रेस का हूं, हमारा परिवार कांग्रेस का है, इसलिए आशु को वोट दूंगा। मैंने उससे पूछा मान लो आपके घर के सामने सड़क खराब हो गई, आपके इलाके का पार्क खराब है, आपकी स्ट्रीट लाइट नहीं आ रही, आपके इलाके में कोई भी समस्या हो जाए, आपके परिवार में समस्या हो जाए, कोई बीमार हो जाए, क्या आशु आपका काम करा पाएगा? वो सोचने लग गया। मैंने उससे कहा कि आशु तुम्हारा काम नहीं करा सकता, क्योंकि सरकार भगवंत मान की है। फंड अगर देने हैं तो भगवंत मान फंड देंगे। पावर सारी आम आदमी पार्टी की है। आशु के पास ना फंड है, ना आशु के पास पावर है। आपके इलाके में सड़क ठीक करानी है तो फंड चाहिए, स्ट्रीट लाइट लगवानी है तो फंड चाहिए, सीवर लगवाना है, ड्रेनेज सिस्टम निकासी, मुझे पता चला यहां पे पानी की निकासी की बड़ी समस्या है और वो गंदा पानी सही पानी के साथ मिलके आता है और पीने के पानी की समस्या होती है। लेकिन इसके लिए तो फंड चाहिए कराने के लिए। फंड कहां से आएंगे? आशु तो विपक्ष का एमएलए होगा, उसको तो फंड मिलेंगे नहीं। इसीलिए संजीव अरोड़ा जी को वोट दे देना, आम आदमी पार्टी वाले को वोट दे देना। आपको फंड की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मान साहब सारे फंड देंगे, एक एक पैसा देंगे आपकी सारी समस्याओं के लिए। तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी वाले को वोट देना, आपके सारे काम होंगे। दूसरी बात, अभी 2 महीने पहले मार्च के महीने में मैं और मान साहब हेबोवाल आए थे। वहां पे हम लोगों ने जनता से बात करी। वहां पे पता चला कि रजिस्ट्री की बड़ी समस्या है। लोगों की रजिस्ट्री नहीं हो रही, लोगों को मालिकाना हक नहीं मिल रहा, 75 साल से नहीं मिल रहा। उसी टाइम मैंने और मान साहब ने संजीव अरोड़ा की ड्यूटी लगाई। हमने कहा कि यहां पे आप काम करो और लोगों को उनका मालिकाना हक दिलवाओ, उनकी रजिस्ट्री करवाओ। भाई साहब अभी तो चुनाव हुए नहीं है, अभी तो एमएलए बना नहीं है। इसने 90% लोगों की रजिस्ट्री करा दी, जो बच गए उनकी भी रजिस्ट्री हो जाएगी। 2 महीने पहले हमने ऐलान करा था कि लुधियाना वेस्ट से संजीव अरोड़ा चुनाव लड़ेंगे। तब से ये चुनाव का प्रचार नहीं कर रहे। मैं इनको 10 बार बोलता हूं जाके चुनाव का प्रचार करो, वो ये काम करने में लगे हुए हैं। सड़कें बनवा रहे हैं, ट्रांसफार्मर लगवा रहे हैं। अभी इन्होंने बताया यहां भी इन्होंने कितने 14 ट्रांसफार्मर लगवा दिए ताकि आपकी बिजली के पावर कट ना लगे। अभी तो बने नहीं है। और जो अभी मान साहब ने स्टोरी बताई, मैं थोड़ी सी खुल के बताना चाहता हूं। दिल्ली का एक बहुत गरीब परिवार है, एक क्लर्क है, उसकी 7-8 हजार रुपए महीने की तनख्वाह है। भगवान ने बड़ी मुश्किल से, बड़ी मिन्नतों के बाद उसको एक बच्चा दिया। उसके घर में एक बच्चा पैदा हुआ, एक बेटा।
लेकिन भगवान ने, कुदरत है, उस बच्चे को एक ऐसी बीमारी दे दी जो कि करोड़ों करोड़ों में एक आदमी को बीमारी आती है। और उस बीमारी का इलाज था 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगना था उसको, तभी उस बच्चे की जान बच सकती थी। 1 महीने का बच्चा था। डॉक्टरों ने कहा कि अगर इसको तुरंत इंजेक्शन नहीं मिला तो 4 महीने के बाद इसकी डेथ हो जाएगी, इसकी मौत हो जाएगी। संजीव अरोड़ा जी उस बच्चे को नहीं जानते थे। इन्होंने अखबार में पढ़ा और बाई चांस उनका परिवार इनसे मिलने आ गया। संजीव अरोड़ा जी, इनके घर में बहुत गरीब लोग जाते हैं मदद मांगने। किसी के बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, किसी को किताबों की जरूरत है, किसी को अस्पताल में इलाज की जरूरत है, सबकी मदद करते हैं ये। जो इनके घर में गरीब आ जाए वो खाली हाथ नहीं जाता इनके घर से। तो उस आदमी को भी पता चला कि एक ऐसा आदमी है, इनकी बहुत सारी चैरिटेबल संस्थाएं हैं। वो आदमी इनके पास आया, बोला जी मेरे बच्चे को ये बीमारी है, 16 करोड़ का इंजेक्शन चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं सोच रहा था अगर हमारे में से किसी घर में ऐसा बच्चा पैदा हो जाता, हम क्या करते? ऊपर वाले की, कुदरत की कृपा, कुदरत का खेल मत समझ के भगवान के हाथ छोड़ देते। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि 16 करोड़ रुपए कहां से आएंगे बच्चे के इलाज के लिए। एक अनजान आदमी इनके घर आता है, इनसे मदद मांगता है और ये 16 करोड़ रुपए इकट्ठे करने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। दर दर के पास गए, मान साहब के पास गए, मेरे पास आए, बॉलीवुड में गए, हीरो हीरोइनों से मिले, सिंगरों से मिले, बड़े बड़े लोगों से मिल मिला के मेरे पास जब आए, मैंने जो मैं कर सकता था अपनी जान पहचान के लोगों से मैंने किया, लेकिन मेरे को उम्मीद नहीं थी कि 16 करोड़ रुपए इकट्ठे होंगे। भाई साहब, इस आदमी ने 16 करोड़ रुपए इकट्ठे करके उस बच्चे की जान बचाई है। साधु आदमी है ये, नेता नहीं है, ये पॉलिटिशियन नहीं है, इसको पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। आप ये सोच के देखो कि जो आदमी एक बिल्कुल अनजान बच्चे की जान बचाने के लिए पूरी दुनिया से 16 करोड़ रुपए इकट्ठे करके ले आया, अगर आपने उसको अपना एमएलए बना दिया लुधियाना वेस्ट का, वो आपकी परिवार के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए क्या नहीं करेगा? कुछ भी करेगा, वो कुछ भी कर सकता है वो आप लोगों के लिए। एक तरफ ये है और दूसरी तरफ उनका, मेरे को पता चला वो इतने अहंकारी हैं कि किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते। कल भी बता रहे हैं, सारे एसोसिएशन वालों को उन्होंने गाली दे दी, दलाल है सारे के सारे। इतने अहंकारी हैं, अपमान करते हैं, इंसल्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं, अहंकार करते हैं, किसी से मिलते नहीं है, किसी का काम नहीं करते। जितने काम इन्होंने आपके इलाके के पिछले 2 महीने में कर लिए, मुझे नहीं लगता आशु ने आपके पिछले इतने सालों में एक भी काम करा होगा। करा है उन्होंने? आशु ने एक भी काम आप लोगों के लिए आज तक कुछ नहीं करा। तो भाई साहब, जो आदमी इतना साधु आदमी है, जनता के लिए काम करता है, बिना किसी स्वार्थ के काम करता है, उसको वोट देना। जो आदमी आपसे प्यार से बात करेगा, आप अगर उसके घर में जाओगे, चाय तो पिलाएगा, कम से कम बिठा के बात करेगा, उसको वोट देना। ऐसे आदमी को वोट मत देना जो आपका अपमान करेगा, जो आपकी इंसल्ट करेगा। इतना इन्होंने काम किया है, आने वाले समय में भी आप इनको वोट देके जिताओगे तो ये आपके लिए काम करेंगे। और अभी मान साहब ने ऐलान करना था, मुझे लगता है वो भूल गए। आप इनको एमएलए बना के भेजो, हम इनको कैबिनेट मिनिस्टर बना देंगे, इनको बड़ी जिम्मेदारी देंगे। और कैबिनेट मिनिस्टर के पास अपने बहुत फंड होते हैं, अपनी बहुत पावर होती है। तो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, सबसे पहले मैं आज जिम्मेदारी देके जा रहा हूं। मेरे पास कुछ लोग आए थे आपके इलाके से मिलने के लिए, उन्होंने बताया कि पानी की निकासी की यहाँ पे बहुत ज्यादा समस्या है और वो गंदा पानी, जो पानी की पाइपलाइन है बताते हैं, वो गंदे पानी की वो 20 फुट नीचे है। तो उसको सब 2 महीने के अंदर ये समाधान कराएंगे आपका।
निकासी भी करवाएंगे और जो गंदा पानी पीने के पानी के साथ मिल के आ रहा है उसका भी समाधान करेंगे, और भी जितने आपके मसले हैं उनका समाधान करेंगे। और आप सब लोग आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे हम लोगों से मिलने के लिए आए, बात करने के लिए आए, इतनी रात को इतनी देर तक बैठे हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.